आज जिस तरह से रामबन सदर मकाम की आपको खबर से रूबरू करवाया था मैंने कि यहाँ हादसा जो आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है, हम कानूनी लिहाज से भी इसको जानना चाहेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीडीसी उखड़ाल बलबीर बाली जी हैं। ये वकालत का पेशा जो है उसके उसके लिए यहाँ पे अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं रामबन में। तो इनसे बात करेंगे कानूनी लिहाज से। अगर हम बात करें तो गाड़ी के दस्तावेज़ जिस तरह से होते हैं, गाड़ी के दस्तावेज़ कितने अहम हैं जब हादसा हो जाता है, उसके बाद जब उनको जो उस हादसे के दौरान जो वफ़ात जिनकी हो जाती है, या वो जो ज़ख्मी के हालात में जो है बाद में उनके जो है केसेस बनाने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी दुश्वारियों का सामना होता है। आधी गाड़ियों में जो है इंश्योरेंस नहीं होता है, आधी गाड़ियाँ जो है पास नहीं होती, या वो रोड पास नहीं होता है। तो कितना ज़रूरी और अहम इंटरव्यू होने जा रहा है ये। सर गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रामबन में अगर मैं बात करूं तो हादसात आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं यहाँ पे, और ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। लेकिन हाईवे से हट के आज हम बात करेंगे, जो हमारे यहाँ पे लिंक रोड निकलते हैं, राब्ता सड़कें हैं अलग अलग यहाँ पे मुख्तलिफ, तो इसमें जो किस तरह से गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी फ़िटनेस और गाड़ियाँ डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हादसा हो गया उसके बाद जब उनके केस बनाने की बात आती है तो बाकी घर वालों को जो है वो परेशानी रहती है। तो कितना अहम है डॉक्यूमेंट्स, वो उस सवारी के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, डॉक्यूमेंट्स जहाँ तक गाड़ी के जो है 5-6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और हर कागज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, चाहे फिटनेस सर्टिफिकेट हो, चाहे डीएल हो ड्राइवर का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक भी डॉक्यूमेंट जो है अगर उसमें नहीं है तो दुश्वारी कहीं न कहीं लॉन्ग रन में जो है बहुत आगे जाके लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जहाँ तक हादसात का सवाल है, लीगल इश्यूज़ पे हम कम जाएँगे, लेकिन जो हादसात की जो वजह जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, आपने देखा अभी अगर 4-5 साल पहले आप देखते तो नेशनल हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। लेकिन आपने देखा कि जो अब नेशनल हाईवे जो है वो लगभग कुशादा हो गई है, बीच में थोड़ा-सा एक पेच बाकी बचा है। तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि हाईवेज़ पे एक्सीडेंट होना बहुत कम हो गया है। ये बात आप भी मानते होंगे। अब जहाँ तक बस अड्डे में एक्सीडेंट हो गया, या ऊपर लिंक रोड में एक्सीडेंट हो गया, पोगल प्रस्थान सीना भत्ती में अभी पीछे महीने पहले जो है एक एक्सीडेंट हो गया, तो कीमती जानें जा रही हैं। और ये बात नहीं कि वो रोड पास नहीं है, रोड बना है, पीएमजीएसवाई महकमे ने जो है ये रोड पीपीडब्ल्यूडी ने रोड बनाए हैं। सबसे मुझे लगता है वजह इन हादसात की क्या है कि ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग, उसके बाद ड्राइवरों की जो है वो जो उनका महारत, कि वो महारत नहीं रखते हैं, उसके बावजूद भी गाड़ी चलाते हैं। सर हमने अक्सर देखा कि आजकल जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, वो कहीं न कहीं गाड़ियाँ निकाल के अपना रोज़गार चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये इसमें स्किल्स की जो है ज़रूरत होती है? जब तक गाड़ी को प्रॉपर आप चला नहीं पाओगे, सिर्फ़ स्टीयरिंग ड्राइवर होगा, तो फिर किस तरह से वो गाड़ी चलाएगा? कहीं न कहीं ये जो है हादसात को दावत देने वाला काम किया जा रहा है। बेसिक देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का सेपरेट एस्पेक्ट है, लेकिन लोगों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाना जो है पूरी तरीके से नहीं जानता है, और वो गाड़ी उसके बावजूद भी गाड़ी चलाता है, जिस गाड़ी को चलाता है उसमें 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग या 2 लोग बैठे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जान जो है उस ड्राइवर की हथेली पे होती है। अगर वो माहिर नहीं हो गाड़ी चलाने में, तो कहीं न कहीं जो है उससे हादसात रोनमा होते हैं, और जिससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अभी स्ट्रिक्टनेस जो है लाइसेंस देने में कहीं न कहीं हमको लगती हुई है। लेकिन कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं था, गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया। वो कहीं न कहीं जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उनको देखने वाली बात है। उनको देखना है कि इस किस्म के ड्राइवर जो है गाड़ी नहीं चलाएँ, जो गाड़ी नहीं चलाना जानते हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है। इसके दूसरा, अलावा अगर हम देखें तो जो ये हमारे राब्ता सड़कें हैं यहाँ पे, सड़कों की हालात भी ठीक नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों की हालात भी ठीक करनी है, ये बात बड़ी अच्छी आपने बोली कि जहाँ-जहाँ सड़कें जो है सड़कें नहीं ठीक नहीं है, तो उनको तो करना ही करना है। डिपार्टमेंट वो जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या पीएमजीएसवाई है, जिन लोगों ने ये सड़कें बनाई है, तो उनकी ज़िम्मेदारी तो बनती ही बनती है। लेकिन मुझे लगता है उससे ऊपर आज का जो मतलब अभी मुझे लगता है कि जो ये हादसात अब 4-5 जो हादसात अभी अभी जो है रिसेंटली हुए हैं, कहीं न कहीं उसमें जो है उसमें जो ड्राइवर की गफलत और लापरवाही, ओवर स्पीडिंग, उसमें जो है ज़्यादा सवारी भर के ओवरलोडिंग, ये जो है ये इस किस्म के जो है, और आपने देखा होगा अभी राजगढ़ के एरिया में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 2-3 लोग थे, ड्राइवर की मौत हो गई।
तो उसमें हमने ये सुना कि उस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, उसके बावजूद भी ऑटो चला रहा है वो। तो ये किसने देखना है? लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने। वो मुझे लगता है कहीं न कहीं अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो उनके ऊपर जो आयद की गई हैं, वो फेल हो रहे हैं। यहाँ पे हमने जिस तरह से देखा जब महकमा एमवीडी महकमे से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो कहीं न कहीं हमारे पास मैन पावर की कमी है, उस पे टालना और ट्रैफ़िक एहलकारों का ये कहना है कि ये उनका मतलब एक-दूसरे पे टाल-मटोल का जो है ये इसके लिए जो है कौन ज़िम्मेवार है? जब हादसा होगा तो उसके बाद ही आप मॉनिटर करोगे, उसके बाद ही आप इस पे कराई उठेगी, तो उससे पहले क्यों नहीं ये चीज़ें देखी जाती? देखिए, मैन पावर का जो है ना डिपार्टमेंट बनाया गया है। देखिए, अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास ही नहीं है, पुलिस भी इसमें चेकअप कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इसमें देख सकते हैं कि कहीं इस किस्म का जो है हो रहा है। तो मैन पावर वाला जो बहाना जो जिस किस्म का लगा रहे हैं, उनके पास विल पावर नहीं है काम करने की। मैन पावर उनके पास मैन पावर का सवाल नहीं है, विल पावर नहीं है। स्ट्रिक्ट करें काम, उनके पास उनके ऊपर पेनल्टीज आयद करें, चलान करें उनके ऊपर, उनकी मतलब गाड़ी जो ब्लैक लिस्ट करे इस किस्म का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुधार होगा। एक्सीडेंट चलो कहीं न कहीं एक मतलब ये होता है कि एक मतलब वो जो है उसको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो सकता है। वो नहीं कहते कि 100% आप जो है उसको रूल आउट करोगे एक्सीडेंट। लेकिन फिर भी जो है कोशिश करनी है और एक्सीडेंट्स में कमी आए, उसमें पूरा चेक रहे, कागज़ जो है ड्राइवर्स के गाड़ियों के ट्रक का कागज़ मतलब मुकम्मल हो, जो है डीएल हो लोगों के पास, उस तरह का जो है चेकअप अगर होगा तो मुझे लगता है एक्सीडेंट में जो है कमी आएगी। अब एक देखो जी अपनी ओवरलोडिंग हो रही है, कागज ठीक है, गाड़ी के सब कुछ है, ओवरलोडिंग हो रही है, तो उसको किसने देखना है? वो तो जिस तरह से जिस तरह से अवेयरनेस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से उन्होंने देखना है ना। अगर वो नहीं देख रहे हैं, अब आपने मैंने कहीं अब काफी टाइम हो गया, मैंने कहीं देखा ही नहीं किसी को कोई गाड़ियों को चेक करते हुए। कोई कोई जो है कोई नाका नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। आप तो यहाँ नेशनल हाईवे की बात तो मतलब ये तो दो मतलब ऊपर जो है गाँव के सड़कों की बात छोड़ो, नेशनल हाईवे पे हमने कहीं नहीं देखा कि कोई इस किस्म का चेकिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है सख्त जो है लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए जो एजेंसीज के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका काम है कि वो इसमें काम करे। उसके बाद अगर वो मैन पावर की बात करें कि जो सरकार है, यूटी की सरकार है, उनको देखने वाली बात है। तो अब आपने देखा 4 महीने हो गए हैं, हमको तो बिल्कुल नाउम्मीदी जो है मायूसी हाथ लगी है। अभी कुछ भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो इनकी। क्या कहेंगे ये इस तरह से जो है लावारिस छोड़ा जा रहा है हम लोगों को, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कौन ज़िम्मेवार है इसका? ज़िम्मेदार मैंने कहा ना कि जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और उसके बाद यूटी गवर्नमेंट जो इमीडिएट गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर है? यूटी गवर्नमेंट के अंडर है। तो कहीं न कहीं यहाँ जो है जो यूटी गवर्नमेंट है तो उसका फेलियर है। अगर उनके पास मैन पावर है तो वो काम करे ना उनमें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तो उनके अंडर है ना, टोटली उनके अंडर है।